अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आपको मालूम है गुजरात के अंदर इस वक्त निकाय का चुनाव चल रहा है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी कई वार्डों के अंदर उतारे हैं। यहाँ पर सूरत के अंदर एक वार्ड नंबर 18 पर उपचुनाव भी है। यहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने काफी मजबूत प्रत्याशी उतारा है। इसके साथ जूनागढ़ ऐसे तमाम इलाकों में निकाय के चुनाव हो रहे हैं। अगर निकाय चुनाव की बात करें गुजरात के अंदर, तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि जब पिछले बार यहाँ पर निकाय के चुनाव हुए थे, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और तभी सभी राजनीतिक जानकारों को चौंका दिया था। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ पर वोट मिला था और कई सीटों पर उनको जीत भी मिली थी। मोडासा के अंदर एमआईएम पार्टी को 9 सीटें, तो अहमदाबाद के अंदर 7, गोधरा के अंदर 7 और भरूच के अंदर 1 सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जीत मिली थी। वहीं गोधरा के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना मेयर तक बना लिया था। अब जो नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि जूनागढ़ के अंदर या फिर सूरत के अंदर वार्ड नंबर 18 पे उपचुनाव हो रहा है, तब इस तरह के तमाम छोटे-छोटे नगर पालिकाओं के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, उसपे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। साबिर भाई काबलीवाला जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं गुजरात के, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके तमाम कार्यकर्ता लोग अब मोडासा से तमाम कॉर्पोरेटर्स जो हैं, वो एक पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं और एमआईएम पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पर देखा था आपने कि हैदराबाद से 2 विधायक एमआईएम पार्टी के माजिद हुसैन और जफर हुसैन मिराज, ये दोनों लोग आए थे और इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी जनसभा करी थी, काफ़ी अच्छी बड़ी जनसभा थी इनकी और वहाँ पर एमआईएम पार्टी के समर्थन में इन्होंने वोट देने की अपील करी थी। गुजरात के अंदर एमआईएम पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। गुजरात के निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आए थे, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जीत नहीं मिल पाई थी। हालाँकि यहाँ पर अच्छा खासा वोट कुछ सीटों पर मिला था, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही थी, जिस हिसाब से यहाँ पर वोट मिला था निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, वो वोट विधानसभा चुनाव में आते-आते कन्वर्ट नहीं हो पाया और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने वोट दे दिया। नतीजा हुआ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। हम बताएँ आपको, अगर अगर भुज विधानसभा सीट के अंदर, भुज के अंदर कच्छ के जिले के अंदर भुज विधानसभा सीट आती है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी शकील सामा थे, एक नौजवान प्रत्याशी थे। इनको लगभग 35,000 वोट इस सीट पर मिला था और वो तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 36,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर आए थे। ऐसे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटों का काफ़ी अच्छा ध्रुवीकरण हुआ था, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई और अगर मुस्लिम वोट बढ़ता ना एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी को मिलता, तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत सकता था, नहीं तो कम से कम नंबर 2 पर भी आ सकता था। वहीं जमालपुर खड़िया विधानसभा सीट की बात करें, तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष जो थे साबिर भाई काबलियावाला, वो चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट से वो पिछले दिनों विधायक भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के। यहाँ पर वो जब चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको 15,000 से कुछ ज़्यादा वोट ही मिल पाया। हालाँकि वो जो चुनाव था वो तीसरे नंबर पर रह पाए। अगर यही बात करें जो पिछला चुनाव विधानसभा का हुआ था, तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। उनको लगभग 30,000 वोट मिले थे, लेकिन एमआईएम के सिंबल पे लड़े, तो उनको 15,000 वोट आया। कहने वाले ये कहते हैं कि यहाँ पर लोगों के अंदर दिल में ये बात थी कि अगर हमने साबिर भाई को वोट दे दिया, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत जाएगा। इस वजह से कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम प्रत्याशी थे, उनको वहाँ के मुसलमानों ने एक तरफ़ा तौर से वोट दे दिया और उनको जिताकर विधानसभा के अंदर भेज दिया। हालाँकि उनके अलावा कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुआ। पूरे गुजरात के अंदर सिर्फ एक ही मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आया था। बाकी जो 2 मुस्लिम विधायक थे, वो भी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। गयासुद्दीन शेख और आपके पीरज़ादा साहब थे, वो चुनाव हार गए थे। साबिर भाई काबलीवाला के केस में ये मामला था कि डर की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर वोट दिया गया, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करी। अगर यही वोट साबिर भाई काबलीवाला को दिया जाता, तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी की जीत हो सकती थी। लेकिन चुनाव जब आता है, तो तमाम तरीके के समीकरण बनते हैं। मुसलमानों के बीच खास तौर से ये डर फैलाया जाता है कि आप कांग्रेस को वोट दो, समाजवादी को वोट दो, वरना भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी। ये डर फैलाया जाता है और यहाँ पर एक तरफ़ा तौर पर इन लोगों को वोट चला जाता है। इसी वजह से एमआईएम पार्टी को काफ़ी जगह पर नुकसान उठाना पड़ता है जब-जब चुनाव आता है। हालाँकि लहर काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है, तो यहाँ पर मुस्लिम वोटों का इस तरह से मूड बन जाता है कि भाजपा ना जीत पाए, इस वजह से कांग्रेस को और समाजवादी को वोट दे दो। लेकिन जिन जगहों पर मुसलमान हिम्मत करके एमआईएम को वोट दे देते हैं, तो वहाँ पर एमआईएम पार्टी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस देती है और एमआईएम पार्टी चुनाव जीत भी आती है। अब देखना है कि निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, यहाँ पर तो सरकार बनाने और बिगाड़ने का कोई खेल नहीं है। देखते हैं कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितना बड़ा खेल करती है या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर भी हार मिलती है। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।